तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के आकर्षणों में अब हमें ना रहना है, अब हमें ना रहना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है। बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। बाबा की शुभ आशाओं को, बाबा की शुभ आशाओं को अब हमें पूर्ण करना है, अब हमें पूर्ण करना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है। बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हो जाएगा काफी में। सभी अंतर्मुखी हो जाए और स्वयं को देखेंगे। मैं जगमगाता सितारा, की लगन में मगन रहने वाला सितारा, सारा फोकस स्वयं पर और सामने अनुभव करेंगे बाबा को। ब्रह्म तन में बाबा मेरे सामने, मेरे को मुरली को समझाने के लिए बाबा स्वयं उतरे। बाबा को सामने अनुभव करिए। आज बाबा ने हमें कहा, मीठे बच्चे, बाप तुमको बहुत प्यार करते हैं। इस अनुभव में समा जाए।
शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। शांति। चलिए, आज क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा ज्ञान की एक बूंद है, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। इसी एक बूंद से जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। बूंद क्या है? कि मैं हूं आत्मा, है ना? मतलब अगर आप देखो, जितने भी योगी हुए, तपस्वी हुए, महान आत्माएं हुई, उन्होंने क्या बोला? ये पता ही नहीं मैं कौन। इस जो है रिडल को कोई मेरे लिए सॉल्व कर दे तो मैं सुखी हो जाऊं। बस मुझे इसी चीज को पता करना है। और क्या बोलते आए? नेति नेति हमें नहीं पता। ढूंढ रहे थे परमात्मा को। तो जो आज गीत क्या है? तो प्यार का सागर तेरी एक बूंद के प्यासे। जब ये वाली बूंद मिल गई कि मैं कौन, तो सारी रिडल्स खुल गई, सारे क्वेश्चंस मेरे आंसर हो गए, मुझे पता चला मैं कौन। तो जब मैं कौन पता चला तो मेरा कौन और कैसा, वो सारा कुछ खुल गया। सारी जो राज थे, सीक्रेट्स थी, वो सारी ओपन हो गई। और फिर क्या हुआ? आत्मा को परमात्मा का वो थोड़ा सा नहीं, बूंद का नहीं, फिर बेहद का प्यार मिला। कब मिला? जब खुद को, उस एक बूंद को समझा मैं कौन, है ना? तो जब गीत सुनते हैं तो प्यार का सागर तेरी एक बूंद के प्यासे, हम कौन सी बूंद के प्यासे थे? ये जानना चाहते थे मैं हूं कौन, मैं कहां से आई, व्हाट एम आई डूइंग। जब दुखी होते हैं तो कहते नहीं है व्हाई एम आई हियर, व्हाट एम आई डूइंग। वो वाले सारे जो क्वेश्चंस थे मेरे, वो सब आंसर कर दिए। बाबा है ना, वो परमात्मा है ना, उसको सब पता है। उसको ये भी पता है मेरे बच्चे कौन सी चीज से सेटिस्फाई होंगे, कौन सी चीज से उनको सुख प्राप्त होगा। तो इस बूंद से मुक्ति और जीवन मुक्ति कैसे मिलती है? पहले तो मुक्ति क्या? परम धाम। परम धाम में जाना, जो सब आत्माएं जाएंगी। और जीवन मुक्ति क्या है? सतयुग, स्वर्ग में जाना, है ना? तो मुक्ति हुई परम धाम में बिंदु बनकर जाना, जो सब जाते हैं। जीवन मुक्ति हुई स्वर्ग में जाना। तो आत्मा के ज्ञान से ये सब मुझे कैसे, ये हम कैसे प्राप्त करते हैं? मुझे आत्मा का ज्ञान मिला कि मैं हूं बिंदु, बूंद के समान एक छोटी सी बिंदु हूं। तो इससे मुक्ति और जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी? समझ मिलेगा, ज्ञान पहचानने के बाद ही, क्योंकि आत्मा का आत्मा से ही ज्ञान मिलता है। तो जब हमने अपने आप को पहचाना तो ज्ञान भी समझ आया। जब मैंने अपने आप को पहचाना, समझ आया मैं कौन हूं और उसको एक्सपीरियंस किया, तो मुक्ति में जाने का एक्सपीरियंस हम रोज कर लेते हैं, बार बार कर सकते हैं। कितनी बार कर सकते हैं? परम धाम पहुंच जाते हैं ना। जो आत्मा ज्ञान में नहीं चलती, वो सिर्फ अंत में एक बार ऊपर पहुंच जाएगी, उसको ये एक्सपीरियंस हमारे वाला नहीं होगा। और डिफरेंस क्या होगा? हम आराम से जाएंगे, चैन से शरीर को छोड़ देंगे, हमें वो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने तो हजारों बार अभ्यास किया हुआ है। अभी बोलो आपको तो पहुंच जाते हो ना परम धाम, कितनी देर लगती है। और जो बार बार उस मुक्ति में जाने की प्रैक्टिस करता रहता है, वही जीवन मुक्ति को फिर प्राप्त कर लेता है। क्योंकि वहां बार बार जाने से क्या होता है?
परम धाम जब हम बार बार जाते हैं तो क्या होता है? सुख और शांति का अनुभव होता है। और जो शांति पीस हमारा वाणी से नेचर है, हाँ, वो एक्सपीरियंस करते हैं। और बढ़ाओ इसको आगे। ओम शांति दीदी, वो स्मृति में रहता है हमेशा। सुख का अनुभव होता है। और फिर हम वहां जाके किससे मिलते हैं? बाबा से, बाबा से। भगवान से। तो बाबा से मिलके क्या होता है? उसी के गुणों का स्वरूप बन जाते हैं ना दीदी, बाबा के जो। तो हमारे जो पीछे के पास्ट कर्म है वो विनाश हो जाते हैं, बुराई विनाश होती है, हम पतित से पावन बनते हैं। वही तो प्रोसेस है जीवन मुक्ति को पाने का। स्वर्ग में जाने का रास्ता क्या है? अपने पास के जितने भी विकर्म है, जो भी कमजोरियां हैं, वो मेरी फिनिश हो जाती हैं। क्योंकि कौन क्या टेक ओवर कर लेता है? मेरे अंदर जो गुण है वो इमर्ज हो जाते हैं। तो उस बूंद के ज्ञान से क्या मिला? मुक्ति और जीवन मुक्ति, ना? अच्छा, अब हम गीत जब सुनेंगे, तू प्यार का सागर, तेरी बूंद के प्यासे, हम कौन सी बूंद के प्यासे थे उसकी स्मृति में रहेंगे। हम तो बूंद के प्यासे हैं नहीं। हम हमेशा जब ये गीत बजता है तो क्या कहते हैं? अब तो हमें अथाह मिल गया, बूंद के प्यासे थोड़ा ही हैं। हम कौन सी बूंद के प्यासे थे, वो मिलने से मुझे क्या मिला, इस स्मृति से वो गीत सुनेंगे। ठीक है, लगाऊं गीत। माना बूंद क्या है? मैं आत्मा, और वो महाबूंद क्या है? परमात्मा। अपने को आत्मा देखेंगे और उस परमात्मा की किरणें अपने ऊपर फील करें, ऊपर चले जाएं, सामने फील करें, पर फील करें। और उस बूंद, कितनी प्रेशियस वो बूंद है, जिस बूंद के बिना मैं मुक्ति, जीवन मुक्ति को नहीं पा सकती। तो उस बूंद की स्मृति बनाए रखें। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम, चले जाएंगे जहां से हम। और इसको सुनते हुए मुझे एक और बात याद आई। जैसे चातक होता है ना, जो पक्षी क्या कहता है? मैं सिर्फ बारिश की बूंद को ही अपने अंदर लूंगा। जब उसको एक बूंद मिल जाती है, वो सेटिस्फाइड हो जाता है, वो दूसरे पानी की बूंद को पीता नहीं। वो अपना मुंह खोल के बस ऊपर की तरफ देखता रहता है ना? तो हम भी वो देख रहे थे, हमें चाहिए, पर ये पता ही नहीं था क्या चाहिए, है ना? तो जब बाबा का प्यार मिला, मतलब बाबा के वो ज्ञान को मैंने समझा, तो ना प्यार मिला।
तो चातरक की तरह जब मुझे वो बूंद मिली, मुझ आत्मा को सेटिस्फैक्शन मिली, और मैं फिर मैं क्या 2-4 वहां से 2 स्टॉप कर लेंगे। अच्छा, तो हो ही जाता वहां पे। ठीक है। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है? कौन सा? याद में रहने का पुरुषार्थ करो, इसमें ही अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। तुम बच्चे जब याद में बैठते हो तो जैसे दूसरों को शांति का दान देते हो। हाँ, तो दूसरों को शांति का दान देना, किसी को बोलो ना, किसी की हेल्प करनी है, हम सब करना चाहते हैं, है ना? तो कई बार क्या कहते हैं, क्या करें, पता नहीं हाउ टू हेल्प दिस पर्सन। होता है ना ऐसे, कितनी बार हमारे अंदर ये थॉट आता है, आई वॉन्ट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो बाबा ने आंसर क्या दिया? तुम मुझे याद करो तो क्या मिलेगा? सारे विश्व में बाबा की किरणें फैलेंगी, क्योंकि जिसको याद कर रहे हैं वही फैलेगा। अब इसका ऑपोजिट देखो, जिस्म वाले को याद करेंगे तो जिसको याद कर रहे हैं उसकी किरणें फैल जाएंगी, तो उससे नुकसान क्या होगा? वो परफेक्ट नहीं, तो उसकी अच्छी बुरी सारी चीजें फैलेंगी। तो विश्व को जो हम चेंज करने चले हैं, हम कहते हैं हम तो विश्व परिवर्तक, स्वर्ग के रचता, कैसे बनेंगे? विश्व को परिवर्तन करने के लिए तो उसी से होएगा। फिर याद हम किसको कहते हैं? बाबा की याद, मतलब हम इसको तपस्या भी कहते हैं। कौन सा तप करना है? सेकंड पॉइंट क्या है? आपस में देह अभिमान की जिस्मानी बातें छोड़ रूहानी बातें करो तो उन्नति होती रहेगी। तो तपस्या क्या है? तपस्या जब करते हैं, किसी चीज को छोड़ते हैं, वो लोग दुनिया को छोड़ते हैं। हम दुनिया में रहकर दुनिया की जिस्मानी बातों को छोड़ना इस तपस्या, और रूहानी बातें करना इस याद। हम जब रूहानी बातें करते हैं तो अपने को रूह समझकर ही करते हैं, है ना? रूहानी बातें करना मतलब मैं आत्मा और दूसरे को रूह देखकर उससे बात करना, यही तपस्या है। पर क्या होता है, हमारे को जिस्मानी बातें अट्रैक्ट करती हैं, खींचती है ना? ये एक बार संकल्प करो कि थॉट करो कि क्यों खींचती हैं मुझे, नहीं जाना मुझे वहां पे, फिर खींचती। तो आकर्षण है, क्योंकि 84 जन्मों से वही करते आए हैं, 63 जन्मों से। यस, सतयुग और त्रेता में तो नहीं था, आफ्टर द्वापर वी हैव बीन डूइंग ऑल दिस। सो वो इतनी जल्दी नहीं जाने वाला, इतनी जल्दी नहीं, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। जब हम करते हैं ना, आंखें जो कुछ देखती है ना वहाँ, हाँ, फिजिकल वाला की आदत होगी, मन अपने आप वहां जाता है। एक और बात है, हम सब अपना अपना पर्सनल चेक करें। क्या होता है, कई बार सेवा का ही थॉट आते हैं, वो अभी वो वाली क्लास है, अभी फलाना करना है, ये वाले थॉट आना भी। तो ये भी एक बारी किसी ने पूछा था बाबा से कि मतलब सेवा के संकल्प तो ठीक है, बाबा कहते हैं नहीं, जौन सा पीरियड है उस क्लास के ऊपर अटेंशन दो ना, सेवा के समय सेवा करो, योग के समय सेवा के प्लान बनाना। तुम्हारे तो 4 सब्जेक्ट है ना, जिस सब्जेक्ट में जहां अटेंशन देना है। और कई बार हमें जल्दी पड़ी होती है, ये भी करना है, ये भी करना है, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो जो जल्दी पड़ी होती है ना, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, उसके लिए करना क्या है, अगर मैं बाबा को साथ कर रखूंगी ना, वो ऑटोमेटिक जल्दी हो जाएगा। दिस होल क्यू ऑफ थिंग्स, मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है, फिर फलाने ने आना है, फिर मेरे को कौन सी चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, क्या क्या चीजें करने की पड़ी हैं,
चाहे ऑफिस की है चाहे घर की है, वो हमारे को टेक ओवर करती है ना। तो बाबा को साथ रखा तो वो हो जाएंगी। अब कल हमने बाबा को बच्चे की तरह महसूस किया, अनुभव किया कि नहीं? थोड़ा थोड़ा, नॉट ऑल दैट। ठीक, दीदी। हाँ जी, किया दीदी। किया ना? तो कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा? ये मैं बच्चे वाला, मैं क्यों इसको लंबा खींच रही हूँ, क्योंकि ये अनुभव करना कठिन लगता है। क्योंकि हम कहते हैं वो मेरा पिता है, ही इज द ग्रेटेस्ट। उसको अपना बच्चा कैसे फील करें? बच्चे के लिए हम क्या थॉट्स क्रिएट करते हैं, ये तो बच्चा है, इसको नहीं पता। ये करने से हमारा जो थॉट है ना, ये तो बच्चा है, इसको नहीं पता, ये भी डिलीट होगा। वो छोटा बच्चा नहीं माना, हमने ग्रोन अप बच्चा माना है, छोटा बच्चा नहीं माना। छोटा मानो बड़ा मानो जो भी मानो, है ना, वो छोटा तो शरीर होगा, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। हम अपने बच्चे को भी जब बच्चा बोलते हैं, हम ये भूल जाते हैं मेरे पास आने से पहले बहुत रिस्पेक्टेबल कोई ओल्ड होगा, मेरे से कितना बड़ा होगा, क्या पता मैं ही उसको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं कहती हूँ बच्चा इसको नहीं पता, मुझे पता है ना, होता है ना ये। तभी हम बच्चों के साथ जो वो हमारा रिलेशनशिप है ना, उसमें एक तरह से डोमिनेशन कह लो या तुम्हें नहीं पता वाला, तो फिर हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, फिर बच्चा सुनता नहीं है, उसको अच्छा नहीं लगता। तो जब हम बाबा को बच्चा बनाते हैं, हम क्या सोचेंगे कि ये सबसे बुद्धिमान माँ बाप सम्मान है जी, सम्मान देते हैं, सम्मान देते हैं, बिल्कुल। और कई बार होता नहीं है कि बच्चे माँ बाप से कहीं ज्यादा स्मार्ट इन द वर्ल्डली सेंस भी हो जाते हैं। और दूसरा, जब ओल्ड हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बच्चों से एडवाइस लेते हैं ना, तुम बताओ ना ये कैसे करें। एग्जैक्ट। कई चीजें हमें नहीं पता होती, जैसे टेक्नोलॉजी की हमें नहीं पता होती है, तो बाबा तो टेक्नोलॉजी क्या, किस चीज का क्या, वो तो उसको तो सब मालूम है। तो हर बात उस बच्चे से पूछेंगे जो सबसे बुद्धिमान है ना। मुझे उस बच्चे पे कितना नाज है, क्योंकि ऐसा बच्चा होना ये मेरा कितना बड़ा भाग्य है। ऐसे करके इसको बढ़ाना। तो आप सबने जो भी किया, थोड़ा शेयर करोगे, जिसने भी जो भी किया? यस, बाबा के बच्चा समझ के प्रिपेयरिंग फूड, कीपिंग द प्लेस क्लीन, टॉकिंग टू हिम, प्लेइंग, खेलना जैसे होता है बच्चों के साथ झूला में, जैसे मैंने करो ना कैसे रूहानी बाबा के साथ रूहानी झूला झूल रहे हैं। अच्छा, रूहानी झूला झूल रहे हैं बाबा के साथ, या बाबा के साथ हाथ पकड़ के सारे घर में घूम रहे हैं। एंड देन ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। जो मेरी प्रॉब्लम्स है वही उसे बताती हूँ, फिर वही उसे ही पता है कैसे ठीक करनी है, बिकॉज he is now very knowledgeable and he can solve my problems. जी। और कोई करना चाहता है शेयर? बट जो थॉट होता है ना, वो अपने बच्चों की तरह जाता है, इन द सेंस दैट like if my daughter doesn't like if the fruit is even slightly खट्टा, तो दिमाग में तो छोड़ दो, ये आप मतलब का नहीं, that kind of feel। तो वो बट कनेक्ट ना, वो थॉट जो है वो उनकी प्रोसेस में आया, जैसे लाइक सुबह सुबह ही आई फेल्ट ब्रेकफास्ट टाइम में कि ये तो नहीं खा सकते, लाइक तुमको यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग, कि कनेक्शन जो है वो अपने बच्चों के हिसाब से दिमाग काम करता है थोड़ा सा, बिकॉज दैट इज हाउ वी आर कंडीशन। सो आई थिंक बिल्कुल टोटली उसको फ्री छोड़ने के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू डू इट। ठीक है ना, खट्टा है तो उसको बोलो ना, बाबा को बोलो कि आज थोड़ा सा खट्टा है, कल और मीठा निकाल के दूंगी, नहीं तो you know, this is how I was talking, like, but बाद में I felt कि
ऑल्सो बीच में अपने बच्चे आ रहे थे ना, वो वाली बात थोड़ी नहीं आनी चाहिए। तो वो धीरे धीरे खत्म होएगा ना हमारा, तभी तो इसको लंबा लिया है। हम उसको पिता मान के बहुत अच्छे से चलते हैं, माता मान के भी चल पड़ते हैं, पर बड़ा जो कोई बड़े वाला रिगार्ड जिसको देना है, और बच्चों को क्योंकि वो वाला रिगार्ड नहीं दे पाते, इसलिए हमारे को ये प्रॉब्लम आती है। मेरे को ऐसे लगा, आई मीन बाकी जैसे सारा कुछ मेरे पास जो है बलिहार जाना, वो सारा कुछ बाबा का है, एज चाइल्ड जो कुछ बाबा का है वो सब मेरा है। So I am doubly rich now. यस, क्योंकि बच्चे भी क्या करते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं ना, माँ बाप का ध्यान रखते हैं ना। हाँ जी धीरेन भाई बोलिए। ओम शांति दी, आवाज आ रहा है? हाँ जी। हाँ दीदी, कहते ना बच्चे दिल के सच्चे होते हैं ना। हाँ जी। तो अगर जब आप कभी भी लाइफ में अगर कंफ्यूजन में होगे ना, तो दुविधा में होंगे, और किसी बच्चे का जाके पूछेगा तो आपको सोल्यूशन दे देगा वो। जैसे आप टॉप करते हो ना, हेड टेल करते हो ना, हेड या टेल करके करते हो, अगर इस टाइम पे किसी बच्चे को पूछोगे ना, वो आपको सही जवाब दे देगा क्या करना है। तो अगर इसको ध्यान में रखेंगे ना, बच्चे को हम बच्चे नहीं समझते, क्योंकि बच्चे मतलब हमसे ज्यादा कनेक्टेड होते हैं भगवान से। हम देखेगा ना, तो शिवा को बच्चा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपने किया ऐसा? दीदी मैंने बहुत बार, तो मेरा अगर कुछ कॉन्फ्यूजन होता है, मेरे पास में जो भी बच्चा होता है उसको जाके पूछता हूँ, मुझे सोल्यूशन मिल जाता है। अच्छा ना, बाबा को बच्चा बनाया ना कल? हाँ दीदी। बस ठीक है, अब इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। और किसी ने कुछ स्पेशल चीज शेयर करनी हो रूल्स के हिसाब से हम क्या? हाँ जी। कल खाना खाते हुए मैं बाबा को साथ में लेके बैठी थी बच्चे के हिसाब से, तो बाबा को खिला रही थी, मैं भी खा रही थी। अचानक एक हरी मिर्च मेरे मुंह पे आती है, तो फिर मेरे को लगा मैंने बाबा को हरी मिर्च खिला दी। वो क्योंकि बच्चे को तो मिर्ची ज्यादा तेज लगती है, तो फिर बच्चे जैसे मतलब ट्रीट करके फिर मीठा खाना है ऐसे पूछ के फिर ऐसे। नाइस नाइस, वेरी नाइस। ऐसे सबका अपना अपना होगा ना, और एक दूसरे से हम सीखते हैं। आप सबने जो भी लिखा, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। हमारी भी देखो ना, हम वो फिर चलती है कि हमें करना क्या चाहिए। मैंने कईयों ने लिख के भेजा, जो नहीं लिखते उन्होंने भी लिखा, बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरा बोला आपस में क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि उन्नति किस में है, रूहानी बातें करनी है और जिस्मानी जो है वो छोड़नी है, तब बाबा का शो होगा। भगवान के बच्चे हैं और भगवान के बच्चे किसी की बुराई करें, ये दिस इज नॉट शोकेसिंग बाबा, है ना। तो जिस्मानी बातें किस तरह की हो जाती हैं, कौन सी जिस्मानी बातें होती हैं? कंपैरिजन, उसके पास ये मेरे पास ये, किसी की बात अच्छी ना लगना, हेट करना, कंपटीशन में आना, पर चिंतन उसने ऐसे क्यों कहा, क्यों किया, चिंतन ऑफ ऑल काइंड्स, क्रिटिकल, दूसरों को अच्छा भी संबंधों की बातें, जो संबंधी है उनकी बातें हो जाती है ना। तो इसको हमको करना छोड़ना है। अच्छा हम छोड़ देते हैं, पर कोई बात मेरे सामने आज आ गई, फिर उसकी बात कर लेते हैं, इसने ऐसा कर दिया, वो भी हमको अवॉइड करना है, बिल्कुल फिनिश कर देना। अगर किसी से सोल्यूशन ले रहे हैं वो एक और बात होती है ना, बाकी हम ऐसे फालतू में बोले जाए। और एक फालतू भी होता है, कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब इट इज मीनिंगलेस, उसका कोई मीनिंग नहीं है। हम कुछ बोल रहे हैं तो उसका अर्थ होना चाहिए, एंड इसेंसफुल, शॉर्ट, वो तो हम कहते ही हैं। हाँ जी धीरेन भाई। दीदी हाँ जी। और एक बात बताना भूल गई कि
जब बच्चे से आप पूछते हो तो उसको पता नहीं चलना चाहिए आप क्यों पूछ रहे हो, नहीं तो उसके अंदर अभिमान आ जाएगा तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। देखो हाँ, क्योंकि वो बहुत प्यारे होते हैं ना, न्यारे रहते हैं, तो ऐसे में आपको सोल्यूशन मिल जाता है। अगर उसको पता चला है कि आप क्यों पूछ रहे हो तो फिर वो नहीं होगा, वो कॉन्शियस हो जाएगा। बिल्कुल। और क्या बोला बाबा ने? दीदी बाबा ने कहा बहुत गई थोड़ी रही, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, योग से ही विकर्म विनाश हो सकते हैं, मासी का घर नहीं है ये। हिसाब किताब रहा हुआ है तभी तो भोगना पड़ता है ये सब। तो क्या अभी हमने शुरू में जो किया ना कि याद से ही, याद क्या है? तपस्या है। उसी से विकर्म विनाश होंगे, विकर्म उसी से विनाश होंगे। तो मासी का घर नहीं, क्योंकि जैसे हमने बात की 63 जन्मों से आदतें पड़ी हुई हैं, तो उन आदतों को हमने छोड़ना है। दीदी ये भी बोला ना, क्राइस्ट, इब्राहिम, बुद्ध आदि का भी ये भी जन्म लेते लेते उनका ये अंतिम जन्म है। क्रिश्चियन लोग खुद भी कहते हैं कि क्राइस्ट यहीं पर किसी जन्म में है, वो लोग भी कहते हैं। तो वो भी झाड़ को मानते हैं, जैसे हम लोग मानते हैं ना, ऐसे वो भी झाड़ को मानते हैं, जो हमारा ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी है ना, उसको मानते हैं। बिल्कुल। और बताओ। बाबा ने आज ये भी कहा कि आत्मा और परमात्मा अलग है। हम क्या कहते हैं? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ये थोड़ी बोलते हैं परमात्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, है ना? तो और परमात्मा कभी प्लूरल में यूज नहीं होता, परमात्मा ही नहीं, परमात्मा ही नहीं बोलते, और जीवन मरण में भी नहीं आते परमात्मा, आत्मा तो जीवन मरण में आती है। हाँ बिल्कुल। तो बाबा ने बोला ना ढिंडोरा पिटवा दो, हमने ढिंडोरा पिटवा दो पे करा था ना मनन चिंतन, है ना? तो कोई उल्हाना ना दे, हमें तो ये काम करना ही है, सबको बताना है कि सुख का रास्ता क्या है। बाबा कब आते हैं? बाबा का आने का समय कौन सा है? संगम युग में। संगम युग में क्यों आते हैं? उस समय क्या होता है जो इस बाबा आते हैं? क्योंकि सभी परमात्मा को बुला रहे होते हैं, बुलाते हैं, सब पतित बन चुके होते हैं। इसलिए बाबा का नाम क्या रखा है? पतित पावन। पतित पावन। दुख हरता, सुख करता। उसको दुख करता तो कभी नहीं बोलते ना, क्यों? देखो उसको बुलाते हैं। कोई अगर अपनी शॉप पे कोई चीज रखता है, कौन सी रखता है? जिसकी डिमांड हो। हम कभी भगवान को बोलते हैं थोड़ा सा दुख दे दे? हम सुखी मांगते हैं ना, तो वो सुखी रखता है। तो जब हम कहते हैं तूने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तुम रिस्पॉन्सिबल हो, भगवान को बोलते हैं आपके कारण हो गया। तो बाबा करता है? बाबा दुख देता है? बाबा क्या करता है? बाबा उस दुख से छुड़ाने का रास्ता बताता है। आपकी परिस्थिति को नहीं बदलता, आपको उस परिस्थिति में सुखी रहने का रास्ता बताता है। वो स्टॉक किसका रखता है? सिर्फ सुख का। उसके पास दुख का स्टॉक नहीं है। अपने आप को हमें ये चेक करना चाहिए, जब कुछ हो जाए तो क्या हम बोलते हैं तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सूक्ष्म में चेकिंग करनी है हमको। और क्या बोला बाबा ने? सच्चे दिल पर साहिब राजी, तुमको साक्षात्कार बाबा कराएंगे, परंतु उनको जो बाबा के पक्के सच्चे बच्चे होंगे, जो पक्के सच्चे बच्चे होंगे उनको साक्षात्कार कराएंगे। और साथ में बोला मिरुआ मौत मलुका शिकार। मिरुआ मौत मलुका का शिकार। इसका अर्थ क्या होता है? मिरुआ मौत मलुका शिकार। दीदी उसमें दिखाया था ना, पार्टीशन में भी बहुत लोग मरे थे, तो वो उसकी परवाह नहीं करनी, जो आया है उसको जीते जी मतलब मैं जीते जी मरना है।
पुरानी बातों से मरना है, पुरानी चीजों से मरना है, इसका मतलब यही होगा ज्ञान के रूप से। ये हाफ एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा कंप्लीट करना है इसको। देखो, जब कोई शिकारी शिकार करता है उसको खुशी होती है ना, मैंने शिकार कर लिया, मैंने शेर का शिकार कर लिया, और शेर को क्या फील होता है? दुख। तो जब महाभारी लड़ाई लगी होगी, जब विनाश का समय होगा, माना पांचों तत्व और सारे दुनिया की कमजोरियां, हर तरह की हलचल बनी होगी, कहीं सिविल वॉर, कहीं बॉम्ब्स, कहीं कुछ, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या करें। उस टाइम पे हमें क्या लगेगा? कि विनाश हो रहा है और सुख की दुनिया आ रही है। दूसरों के दुख को देखकर हम खुश नहीं होंगे, हमें ये अंडरस्टैंडिंग होगी ये कुछ बहुत सुख की दुनिया के लिए हो रहा है, और हम उस समय सबको सुख देने वाले बनेंगे। पर हम सुखी क्यों होंगे? क्योंकि हमें पता है दिस लीड्स टू व्हाट? स्वर्ग की राजधानी सत्युग। तो लोगों के लिए तो वो पेन, जो नहीं ज्ञान में चल रहा है उसको पेन का ही अनुभव होगा, उसको पता ही नहीं होगा ना, इसलिए। पर हमें पता होगा कि माया के अब जाने का समय आ गया, माया का घात हो चुका है ना। जो कहते हैं माया को मजा चखाना, आपने किया था ना उस पे मनन चिंतन। आज बाबा ने बोला माया को हिम्मतहीन बनाना, माया उस समय हिम्मतहीन हो जाएगी। फिर ऐसे बच्चों को बाबा साक्षात्कार कराएंगे कि इतना घिनौना सीन हम देखना नहीं चाहते बाबा, ये बहुत दुख का सीन है। तो बाबा क्या कराएंगे? हमको स्वर्ग का साक्षात्कार कराएंगे, तो हमारे को वो सीन नजर नहीं आएगा, हम उस सुख की दुनिया के संकल्पों में रहेंगे। ये ठीक है। तो मिरुआ मौत, मलुका शिकार। हाँ। आज बाबा ने कहा कि बाप तो एवर हुसैन है, कभी खाद नहीं पड़ती, एवर पावन सच्चा सोना। वो गीत सुना है ना सबने, तुम सा हसीन बाबा। जी, कोई नहीं जहां में, और वो सदा हसीन रहता है। हसीन किसको कहेंगे ज्ञान की भाषा में? मोस्ट ब्यूटीफुल, रॉयल, स्वरूप। क्या आपने आई हर्ड नीरू, और क्या बोला है? शांति स्वरूप। सत्य। दीदी ज्ञान की भाषा में हसीन है सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण श्रेष्ठ, जो अपने आत्मा स्वरूप में रहे हुए, पॉइंट ऑफ लाइट, शाइनिंग स्टार, वो शाइन करता है ना। और ऐसे हसीन मतलब ब्यूटीफुल। और जो बाबा ने आज बोला, जिस्मानी देह अभिमान की बातें अब खत्म करो। पास्ट में भी तुमने देखा और जो नया होगा वो भी तुम देखेंगे। मेहनत करो। मीठे मीठे बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं, प्यारे बच्चों को बहुत प्यार मिलता है। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको प्यार भी मिलेगा, पद भी मिलेगा। तो ये भी था ना, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। तो क्या करना है? मेरी याद ना आए इसीलिए। तो बाबा के प्यार को हमें अनुभव करते रहना है। अगर बाबा बच्चा है तो बच्चे भी तो अपने माता पिता को बहुत प्यार करते हैं ना। ये वरदान पढ़ेंगे। हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। हिम्मत का संकल्प किसको कहेंगे?
दीदी जो बाबा के साथ 100% निश्चयवादी, 100% निश्चय कि मुझे कोई हिला नहीं सकता। अच्छा लड्डू इसको बाबा पे वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हर दम हुआ पड़ा है। हिम्मत का संकल्प, जब मेरे सामने कुछ भी आए, जैसे आप सबने बोला, कुछ भी आए, मुझे क्या याद है? मुझे निश्चय है, मेरी अंगद समान मेरी विजय निश्चित है। बाबा का बन के सफलता ना हो, ये हो नहीं सकता। हिम्मत दे बच्चे मत देख बाप। बिल्कुल। बाबा क्या कहते हैं? हिम्मत का एक कदम तुम्हारा और 1000 कदम, 1000 नहीं, उसके पद्मा पदम कदम। आप हिम्मत रखो बस, आप और कुछ मत करो, और उसका नाम लो अंगद की तरह कि बाबा बताओ कैसे करना है। होगा, कैसे नहीं होगा, है ना? तो हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन हो जाती है। माया है क्या? हम सोचने लगते हैं कि ये पता नहीं होगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगी कि नहीं। तो माया है कमजोरी, वीकनेस। माया कोई पर्सन नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, सबके अंदर की कमजोरियों को ही माया बोलते हैं। तो जब हम इतने पावरफुल संकल्प करते हैं तो कमजोर संकल्पों का होगा क्या? वो तो नाश ही होंगे। अगर एक वॉर चल रही है, एक आर्मी बिल्कुल कमजोर टाइप है और एक बहुत पावरफुल आर्मी है, तो कमजोर वाली तो हारेगी ना। क्या था पांडवों के पास? वासुदेव। कौरवों के पास अक्षय। जीत किसकी हुई? पांडवों की हुई। ये हमको बस याद रखना है। महाभारी लड़ाई है, पर उसमें मेरा साथी बस, है ना? जो पता नहीं करते हैं ना, उसको कहते हैं बाबा कमजोर संकल्प। मेरी विजय निश्चित है। स्लोगन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं? जी। निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। निर्माण, निर्माण किसको कहते हैं? 2 मीनिंग। एक तो होता है ण वाला, मतलब क्रिएशन, क्रिएट करना, किसी चीज का निर्माण करना। एक है निर्माण, जिसको कहते हैं ह्यूमिलिटी, है ना? तो अगर मैं निर्माण करने के निमित्त आत्मा हूं। कौन सा तख्त पर बैठे? कोई भी राज का एक थ्रोन होता है ना, तो मैं कौन से तख्त पर बैठी हूं? मेरी को जिम्मेवारी है कि मैंने इस दुनिया को, नर्क जैसी दुनिया को स्वर्ग बनाना है। तो इसका निर्माण करना है, मेरे को स्वर्ग का निर्माण करना है। पर उसका निर्माण करने के लिए मुझे निर्माण बनना है। जिम्मेवार आत्मा कौन है? मैं जिम्मेवार हूं इस पूरी सृष्टि के कल्प वृक्ष की जड़ में बैठी हूं। आज फिर से बाबा ने झाड़ को याद किया। तो कल्प वृक्ष की जड़ में जो बैठा है, वो किसी भी पत्ते को न्यूट्रिशन देने के लिए मना नहीं कर सकता। जड़ ये नहीं कहती वो वाला पत्ता नहीं, ये वाला पत्ता ज्यादा अच्छा। वो देता है, अथाह देता है, विदाउट थिंकिंग कि किसको मिलना चाहिए और किसको नहीं। नो फेवरेटिज्म। तो और फिर जब देता है तो ये नहीं सोचता मैं देने वाला, उसको पता है वो किससे जुड़ा है, वो बीज से जुड़ा है। तो जब बीज से जुड़े होंगे तो निर्माणता ऑटोमेटिक, मतलब ह्यूमिलिटी ऑटोमेटिकली बनी रहेगी। हम्बल कौन होता है? जो ये नहीं सोचता मैं करती, अभिमान का जिसमें अंश मात्र नहीं, पता है कराने वाला कौन, वो मेरे द्वारा करा रहा है। मैं सिर्फ बीच में ब्रह्मा बाप के समान मास्टर ब्रह्मा बनकर, जो उस दिन भी बात हुई, दलाल हूं, मीडिएटर हूं, इंस्ट्रूमेंट हूं, बस, है ना? किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, उसको पावर से कनेक्ट करते हैं, फिर वो इंस्ट्रूमेंट चलता है।
और हमको वो देता है जो चाहिए। कोई पीसेस काटती है मशीन, कोई जूस निकालती है मशीन। तो जूस निकालती क्या है? वो पावर, जो बिजली की शक्ति आपने उस इंस्ट्रूमेंट में डाली, उससे वो जूस निकलता है। इंस्ट्रूमेंट बैठा हुआ कुछ नहीं कर सकता। हम भी उस पावर से जुड़ते हैं तो हम बनते हैं दाता, तो हम निर्माण करते हैं सत्युगी दुनिया का। तो ये जिम्मेवारी का ताज मैं पहन लूं तो निर्माणता, ह्यूमिलिटी भी आ जाएगी। यही श्रेष्ठ है। ठीक है, चलिए योग करते हैं। किसी ने कोई पॉइंट लेना है? मैंने कुछ छोड़ दिया तो बताएं। पॉइंट्स मनन चिंतन। हाँ, मनन चिंतन का क्या लोगे? इसके एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, मिरुआ मौत मलुका शिकार। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करेंगे ज्ञान के हिसाब से, इसका अर्थ क्या है। क्योंकि ये बार बार आते हैं, फिर हम इनके अर्थ भूल जाते हैं ना। तो जो फिर एक और, हाँ एक और बाबा ने बोला, ये गॉड फादरली सैल्वेशन आर्मी है। सैल्वेशन करना मतलब जिसको जो चाहिए वो प्रदान कर। तो जब हम गॉड फादरली है, मतलब गॉड फादर कैसा है? वो भी तो रूह है ना। जब रूहानी बन जाते हैं तो हम सैल्वेशन आर्मी है, तब हम देने वाले दाता होते हैं। जिस्मानी बन जाते हैं तो लिमिटेड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए योग करते हैं। और योग में एंड में मैं आपको बता दूंगी क्या करना है, क्योंकि योग में करते हैं तो आपके लिए करना भी इजी होता है। इसको नहीं लेना, आपने कोई और भी पॉइंट लेना है मनन चिंतन के लिए तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर है। चलिए सब कंफर्टेबल होंगे, शरीर को स्थिर कर देंगे। और अपनी सीट पर सेट हो जाएंगे। शरीर में मेरा स्थान, मेरा टेम्पररी घर, ये भृकुटी के बीच, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में मैं एक जगमगाता सितारा। देखें अपने आप को वहां पर, यहां पर बैठकर मैं इस पूरे शरीर पर राज करती हूं। अपने आप को अपने शरीर के इस हाईएस्ट पॉइंट पर देखें। राजा हूं, ये शरीर मेरा। जिस दिन ये ज्ञान मिला, ये ज्ञान की एक बूंद मिली, मुझ छात्र को इस बूंद से जैसे प्यास मिट गई। अनुभव हुआ मैं कौन हूं, अविनाशी आत्मा, उस अविनाशी पिता की संतान हूं। कौन मेरा, इस एहसास ने मुझे दुनिया की सभी जिस्मानी बातों से मुक्त कर दिया। दुखों से मुक्त किया। और मेरे परमानेंट घर परम धाम का अनुभव हुआ। परम धाम चले अपने परमानेंट एड्रेस पर।
इस परम धाम की डीप साइलेंस को अनुभव करें। मैं तो यहाँ पर रहता हुआ एक जगमगाता सितारा हूँ। इस डीप स्वीट साइलेंस को अनुभव कर। और यहाँ पर बीच में मेरे पिता, जिनसे मेरे सर्व संबंध है, मैं उनके पास जाकर बैठ जाता हूँ। वो मेरा माता पिता है, टीचर है, सतगुरु है। उससे मेरे सर्व संबंध है। वो मुझे बच्चे का भी अनुभव कराता है। कितना सुंदर संबंध है। जिस भी संबंध की आवश्यकता है, नीड है, उसको वो पूरी करता है। बैठ जाएं ऐसे परम पिता, परम सतगुरु, परम टीचर और परम बच्चे के पास, और संकल्प चलाएं, मुझे कौन मिला है। कौन मेरा साथी बना है। जो स्वप्न में भी न सोचा, उसने वो दिया। और रोज मीठे बच्चे कहकर मुझे जगाता है। पढ़ाता है, साथ निभाता है, रहमदिल बनकर हर गलती को ओवरलुक करके मुझे प्रेम और शक्ति से संपन्न बनाता है। ऐसा परमात्मा मेरा है। यहां से नीचे उतरेंगे, वापस अपने तन में प्रवेश करेंगे। बाबा की किरणें निरंतर मुझ पर रहेंगी। आज मैं बाबा को सारा दिन अपने साथ अनुभव करूंगी। वो कैसे साथी बनकर, चाहे बच्चे के रूप में भी है, साथी बनकर साथ निभाता है। उसका साथ कितना परफेक्ट है।
हर ट्रैफिक कंट्रोल पर हम उसको अनुभव करते चलेंगे कि वो साथी मेरा साथ कैसे निभा रहा है। बार बार देखें हर घंटे में कि उसने पिछले घंटे में कैसे मेरा साथ निभाया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति शांति। ओम शांति।